नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक संगठन की बात किया है या फिर सामाजिक संगठनों की बात किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सेंधमारी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में बात किया किस तरह से समीकरण बैठ रहे हैं, राजनीतिक समीकरण बैठ रहे हैं और किस तरह की तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की चल रही है और सामाजिक संगठनों की चल रही है। इस पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी से और जानने की कोशिश करेंगे कितने वोटों में सेंध जो है अन्य पार्टियां कर सकती है। मुस्तफा जी, किस तरह के राजनीतिक समीकरण बैठ रहे हो? देखिए नवीन, 2023 चुनाव और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा और ना ही आप मेरे बैनर पोस्टर लगाएं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये कहते हुए उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। तो एक तरफ ये बीजेपी, दूसरी तरफ जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि इस महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बड़ी रैली भोपाल में कर रहे हैं। यानी कि आपकी निगाह मध्य प्रदेश पे और इस बार आप पार्टी पूरी ताकत में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में। और तीसरी जो बात है वो है कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मोर्चा संभाल चुके हैं। मंडलम और सेक्टर स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं को लाइन अप करना, उनकी बैठकें लेना और उनसे 1 to 1 करने का जिम्मा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने जिम्मे लिया है। और इसी सिलसिले में वो नीमच भी आ रहे हैं और नीमच में मंडलम और सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ 1 to 1 करेंगे और उनको जो भी दिशा निर्देश देने हैं वो देंगे। तो ये 3 राजनीतिक दल इस समय सिनेरियो में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम मुद्दा है, वो है आदिवासियों का। जयस इस बार जो जय युवा आदिवासी संगठन है वो इस बार जमीन पर पूरी ताकत दिखाने के मूड में है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक आदिवासियों का है और करीब 41 सीटें विधानसभा की ऐसी है जहां पर आदिवासी वोटर निर्णायक है। तो जयस इसको लीड कर रहा है। जयस आदिवासियों में अपनी पैठ बढ़ा रहा है, उनको एक फोरम पे ला रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में जयस एक पॉलिटिकल ताकत बनकर उभरे। तो कुल मिला के ये एक सीन इस समय मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। नवीन, मुझे साथ ही बात किया तो क्या लगता है जमीनी मुद्दों को लेकर वोटों में सेंधमारी भी देखने को मिल सकती है आगामी चुनावों में? देखिए, अभी तक का जो ट्रैक और ट्रेंड दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, जैसे आज छिंदवाड़ा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए थे, उन्होंने जो अपना स्पीच वहाँ दिया, जो एड्रेस किया पब्लिक को, पूरी तरह उनका भाषण हिंदुत्व पे फोकस्ड था। तो बीजेपी की यदि बात की जाए तो लगता है कि अभी लगातार जो भी उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, चाहे नरोत्तम मिश्रा का बयान हो या और अन्य नेताओं के, वो हिंदुत्व की राह पकड़ती दिख रही है कि ये विधानसभा चुनाव में भी जो लीड मुद्दा होगा वो हिंदुत्व का होगा बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी को ये सुहाता भी है और बीजेपी को लगता है कि ये आसान टास्क भी है, क्योंकि जब भावनाओं पे वोट पड़ते हैं, जब हिंदुत्व पे वोट पड़ते हैं, तो तब सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। तब ना तो कोई विकास की बात करता है, ना सड़क की करता है, ना बांध की करता है, ना बिजली की, ना पानी की, ना उपजों के दाम की करता है। उस समय लोग एक भावनाओं में होते हैं और भावनाओं को उस ज्वार में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। तो बीजेपी को ये सुहाता है और बीजेपी की जो रणनीति है वो भी यही है। इसीलिए देखिए कि मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर संस्कृति आई। खरगोन में जो राइट्स हुए उसके बाद वहाँ बुलडोजर चले, मकान ढाए गए, जैसा ट्रेंड यूपी में हुआ था। तो कहीं ना कहीं वैसे शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो एक लिबरल नेता माने जाते हैं और ख़ास तौर पे वो जो बीजेपी में जो लाइन फॉलो करते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन है। हार्डकोर हिंदुत्व का
शिवराज सिंह चौहान से नाता नहीं रहा, और शिवराज सिंह चौहान पे ये वाला जो हार्डकोर हिंदुत्व वाला जो फैस है वो उन पे मेल भी नहीं खाता है, क्योंकि उनका अपना जो जीवन शैली है, जो उनकी पॉलिटिकल लाइन है, वो एक तरह से, जो मैंने कहा अटल जी की लाइन को फॉलो करते हैं, वो लिबरल नेता माने जाते हैं। पर चूंकि चुनाव की भी बात करें तब जाहिर सी बात है कि वो भी इसी कल्ट में दिखाई देते। उनके बयान भी, सीएम शिवराज सिंह चौहान के भी बयान भी इसी हिंदुत्व को टच करते हुए दिखते हैं। तो इससे ये माना जा सकता है कि बीजेपी हिंदुत्व के आश्रय चुनाव में जाएगी और उन्हीं मुद्दों को हवा दी जाएगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस अपने 15 महीने के शासन को लेके चुनाव में जाने की बात कर रही है। वो उन मुद्दों को जिंदा कर रही है कि जो फैसिलिटी उन्होंने किसानों को दी थी, जो कर्जा माफ़ किया था, जो माफियाओं के खिलाफ कमलनाथ ने अभियान चलाया था, वो सारे मुद्दों पे कांग्रेस बात कर रही। लेकिन जो आम आदमी पार्टी भी कूदने वाली है, लेकिन जो जायज़ है, जो आदिवासी वोटर है, वो एक मुझे निर्णायक फैक्टर लगते हैं, वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले लगते हैं। यदि जयस ने अपने उम्मीदवार उतारे, खुद ने अगर चुनाव में मोर्चा संभाला, तो जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लॉस में डालेंगे और वो अपने उम्मीदवार जिताएंगे। और यदि जयस कांग्रेस का साथ पकड़ता है तो निश्चित तौर पे वो प्लस होगा, क्योंकि पिछली बार सर्वाधिक आदिवासी विधायक जो है कांग्रेस से जीते थे। तो यदि जयस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी पिछले 2 साल से पूरा फोकस्ड आदिवासी वोट बैंक पर करके चल रही है। उन्होंने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो आदिवासी बनाया, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये तमाम मध्य प्रदेश में आए और उन्होंने आदिवासियों पे बात की। आदिवासियों पे कई योजनाओं की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई और बार बार जो है उस पे बीजेपी के लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कि ये जो जयस है, जय आदिवासी युवा संगठन है, ये इस विधानसभा चुनाव में कुछ खेल ना कर दें, ताकि उससे बीजेपी भारी लॉस में जा सकती है। और अभी जयस और सरकार के बीच में जिस तरह के क्लैशेस चल रहे हैं, और जहाँ भी जयस के आंदोलन हुए वहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं पे मुकदमे बनाए गए, उनको जेलों में डाला गया। डॉक्टर आनंद राय और ऐसे तमाम लोग जो जयस से जुड़े हैं उनको जेल में डाला गया। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि आदिवासी वोट भी इस चुनाव में निर्णायक होंगे। किसानों के अपने मुद्दे हैं, किसान उस पर बात कर रहे हैं। विकास यात्राओं में किसानों ने भारी नाराज़गी व्यक्त की है, तो वो चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी के सामने है। तो अब ये मुद्दे चुनाव तक कितना दम दिखाते हैं इस पर डिपेंड करता है। पर बीजेपी हिंदुत्व के आश्रय आएगी और वो चाहेगी कि ये सारे मुद्दे डाइल्यूट हो जाए और हिंदुत्व के नाम पे उसको वोट मिल जाए। नवीन मुस्पति, आपने जिस जयस की बात की, करणी सेना की बात किया, तो जीवन सिंह शेरपुर जो है वो तो तीसरे मोर्चे के रूप में उन्होंने ऐलान भी कर दिया था अपने आंदोलन में कि हम जो है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो तो हम भी उतरेंगे। तो क्या जातिगत समीकरण भी बैठेंगे और वोट जो है सेंधमारी होगी? देखिए, जीवन सिंह शेरपुर ने एक बड़ा आयोजन किया 8 फरवरी को भोपाल में, और उन्होंने जो बात की, उन्होंने जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की, लेकिन चुनाव में उन्होंने ये भी दावा किया कि वो 230 सीटों पे उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन वो कितना प्रभाव छोड़ेंगे अभी दिखता नहीं है। लेकिन यदि जयस की बात करें तो एक पर्टिकुलर जाति बेस्ड संगठन है, तो उस जाति का रुझान अगर पूरा उसकी तरफ होता है तो वोट पड़ सकते हैं। जीवन सिंह शेरपुर जो करणी परिवार लेके चल रहे हैं, तो करणी सेना से वो हटा दिए गए और उन्होंने अपना नया संगठन करणी परिवार बना लिया। तो उसमें कई तरह के लोग शामिल हैं जो आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं, तो वो सब यूनाइट हो सके। पूर्व के अंदर जो मोर्चे बने थे जो सवर्णों के, और उस पे जो हीरालाल त्रिवेदी और उन्होंने जो चुनाव लड़े, तो
उसके अच्छे परिणाम नहीं आए। जो उनके उम्मीदवार थे उनको 100, 200, 500 वोट ही मिले। तो ये मुद्दा शेरपुर का मुझे नहीं लगता कि चुनाव में इतना असर छोड़ेगा कि वो किसी को हराया जिता दे। लेकिन जो मुझे मुद्दा दिखाई दे रहे हैं वो हिंदुत्व का मुद्दा है, आदिवासियों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, उपजों के दाम का मुद्दा है, और वो जो ग्राउंड जीरो पे जो राहत किसानों तक नहीं पहुंची, फसल नुकसानी या फसलों का आकलन नुकसानी का, ये तमाम चीज़ें इस चुनाव में भारी असर छोड़ेंगे नवीन, जो इस समय की स्थितियाँ लग रही। अब इसको कांग्रेस कितना साध पाएगी ये उस पर डिपेंड करता है, और आम आदमी पार्टी इस समर में कूद के क्या करेगी, क्योंकि अभी उसकी तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि वो कितना प्रभाव छोड़ेगी, किस तरह के उम्मीदवार उसके साथ जुड़ेंगे और वो लोग कितने ताकतवर होंगे, चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी एमपी में पूरे दमखम से आएगी, ये तय है नवीन। क्या मतलब ये भी माना जाए कि इस बार विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण देखे जाएंगे, वहाँ पर जिस जाति ज़्यादा वोट होंगे उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, ऐसा कुछ बैठ सकता है समीकरण? देखिए नवीन, ऑब्वियसली पार्टियाँ, जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उसका मेन औजार ही जाति का आधार होता है। जो जिस जाति का नेता है उस जाति के अगर वहाँ वोटर हैं तो ऑब्वियसली उसको बेनिफिट होता है। वो पार्टियाँ इसी को आधार बना के अपने उम्मीदवार डिसाइड करती है। वो कोई बिरले ही नेता होते हैं जो जिनके वो खुद की एबिलिटी और खुद के दमखम पे होते हैं, भले उनकी जाति के आधार पे वोट ना हो, पर ऐसे नेता मुझे दिखाई नहीं देते। लोग जातियों के आश्रय ही चुनाव मैदान में आते हैं और टिकट मांगते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो मध्य प्रदेश की बीजेपी में इस समय चल रहा है, वो चल रहा है जो अभी नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के जो चुनाव नतीजा है और जो गुजरात के चुनाव नतीजा है, उससे बीजेपी ने जो सबसे बड़ी सीख ली है वो ये है कि यदि जो डेंजर जोन में विधायक है उनके टिकट रिप्लेस कर दिए जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म किया जा सकता है और अपने उम्मीदवार जिताए जा सकते हैं। तो बीजेपी को सत्ता में वापसी करनी है तो मध्य प्रदेश में हर सूरत में उसको गुजरात फार्मूला लागू करना पड़ेगा, और उसके एक संकेत भी मिल रहे हैं कि जल्द ही इस पे काम दिखेगा। अभी काम चल रहा होगा जो पता नहीं चल रहा है पार्टी में, लेकिन जो मुझे लगता है कि बीजेपी एक सिरे से टिकट काटेगी और नए उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी। और कई क्षेत्रों से हमारे पास खबरें भी आ रही है कि जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं वो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उनको इस बार टिकट मिलेगा, और वो खुद ही कहने लगे हैं कि भाई अपना तो आखिरी चुनाव है, क्योंकि उनको ये लग चुका है कि बीजेपी उनको रिपीट नहीं करेगी, वो बीजेपी को वापसी करनी है। उनके लिए वो विधायक महत्वपूर्ण नहीं है, वो आदमी महत्वपूर्ण नहीं, उनके लिए विधानसभा की सीट महत्वपूर्ण है। तो उनको 23 में एमपी में वापसी करनी है, तो एमपी में वापस होंगे तो ही आम चुनाव में उसका प्रभाव पैदा होगा। और जो तमाम लोग इस समय हमारे वीडियो से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि हम पल पल की अपडेट आपको देते हैं, आपको लगता है कि हर ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले हम आपको देते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को डाउनलोड करें ताकि इस तरह का हर अपडेट आप तक पहुंच सके नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बैठ रहे हैं, साथ ही किस तरह की राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है और विभिन्न संगठन वो भी काम कर रहे हैं। साथ ही बात किया जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने कहा कि आपका जो मार्च में एक बड़ा सम्मेलन हो सकता है जिसमें जो पंजाब के सीएम है और जो दिल्ली के सीएम है वो मध्य प्रदेश आएंगे और यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात किया किस तरीके से जेएस का भी एक समीकरण जातिगत बैठता हुआ दिख रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।